कबीर नामं परमं पुनीतं योगे योगे स्वामी हरति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। परम पूज्य गुरुदेव जी, बुद्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, अभी हम हमारे गुरु भाई द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। फिर अंत में भजन सुनाए। भजन बहुत ही मार्मिक था। सदगुरु कबीर का पद मानव जाति के लिए कहीं भी रहे, कोई भी देश काल में, सबके लिए एक है। यहाँ पर कोई संप्रदाय, धर्म, जाति, रंग, भेद, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई कर्म कांड नहीं है। सदगुरु कबीर की बातें मानवता की बात होती है, इसलिए सदगुरु कबीर को कहते हैं मानवता के पुजारी। उसका धर्म ही था मानवतावाद। अभी हम सुन रहे थे कि दुई जगदीश कहाँ से आया, कहू कौने बौराया। सदगुरु कबीर साहब के काल में, मध्य काल में, मुसलमान यहाँ प्रवेश कर गया था और वो कई राजाओं को जीत करके अपना परचम लहरा चुके थे और हिंदुओं पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लिए जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, गायों को काट रहे थे, हिंदुओं के मंदिर, देवी देवताओं के जो आस्था स्थल है उसको तहस नहस कर रहे थे। और इधर यहाँ के जो पंडित पुरोहित अपने को उच्च मानते हैं, कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और हम महान हैं, बड़े हैं, और बाकी चार वर्णा में जो बांटे गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जो इस प्रकार से, ये भी एक काल्पनिक ही है। उसको लेकर के ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मान करके बाकी लोगों को, 80% लोगों को शूद्र कह करके उसको अलग करते थे। मंदिरों में जाने के लिए प्रतिबंध लगाना, पढ़ने लिखने में प्रतिबंध लगाना, कथा भागवत सुनने में, पुराण भागवत इत्यादि कहने में प्रतिबंध लगाना। तो एक तरफ इधर पंडितों ने भगवान हमारा ही है और हमें श्रेष्ठ बना करके भेजे हुए हैं, तो सामान्य लोगों पर अत्याचार हो रहा था और आपस में हिंदू और मुसलमान लड़ रहे थे अपने अपने धर्म को लेकर के, एक अल्लाह और एक राम के नाम से। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी और कबीर साहब के समय में और बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर ये लड़ाई थी। तो सदगुरु कबीर ने देखा और वो सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते थे। सबको जहाँ गलती होती थी उसको फटकारते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। तो सदगुरु कबीर ने कहा, भाई तुम आपस में लड़ते हो, तो ये बताओ तुम्हारे दुई जगदीश, सब कहते हैं भगवान एक है, भगवान एक है, सबका मालिक एक है, कहते हैं कि हमें सबको एक ही जगह जाना है, रास्ता अलग अलग है,
तो कोई रास्ते से जाए, पहुंचना वही है, तो लड़ाई क्यों कि हमारे ही रास्ता में आई है। तो इस लड़ाई में बहुत से लोग घर बेघर होते थे, अनाथ हो जाते थे बच्चे, नई नई बहुएं विधवा होती थी, बहुत दयनीय दशा हो जाती थी। तो सदगुरु कबीर एक समाज सुधारक थे। तो समाज सुधारक का काम है कि समाज को सही रास्ता दिखाना। ऐसे सदगुरु कबीर को तो सब अपने इष्ट मानते हैं। कवि कहते हैं कि सदगुरु कबीर हमारे गुरु है, महान कवि है। समाज सुधारक कहते हैं कबीर तो महासमाज सुधारक है, हमारे गुरु हैं। और योगियों ने कहते हैं कि सदगुरु कबीर तो महान योगी थे, हमारे गुरु हैं। और पंडितों ने कहा कि वो तो हमारे गुरु हैं। सब अपने अपने तरफ खींचते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, महान होते हैं, उसको सब अपने मानने लग जाते हैं। तो हम अभी बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बौराया। भाई तुम्हें किसने पागल बना दिया, किसने तुम्हें भरमा दिया कि तुम आपस में अपने ही भाई को काट रहे हो। सब जब अल्लाह के संतान है तो अपने भाई तो हुए। सब जब भगवान के संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो जो मुसलमान है वो भी तो है ना, उसी की संतान। तो क्यों आपस में लड़ते हैं। ठीक है, जो मानते हो मानो। जैसे घर में कोई भोजन किसी को रुचता है, किसी को कुछ भोजन रुचता है, तो सब अपने अपने मन पसंद के खाते पीते हैं। कोई कपड़ा कोई रंग का उसको पसंद आता है, किसी को कोई रंग पसंद आता है, तो उसमें लड़ाई की क्या बात है। ठीक है भाई, जो आपको पसंद आता है वो आप पहनिए, जो आपको पसंद आता है आप खाइए, लेकिन प्रेम से रहना चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं सिखाता है कि लड़ाई करो, एक दूसरे को काटो, मारो, हत्या करो। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं सिखाता है। कोई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि शराब पीना चाहिए। कोई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि जुआ खेलना चाहिए। कोई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि चोरी करना चाहिए या व्यभिचार करना चाहिए। लेकिन सभी धर्म के हर इंसान कोई ना कोई धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन देश में आज क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी शराब की बिक्री हो रही है। क्या गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है शराब पीना चाहिए? क्या कुरान में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है? क्या बाइबिल में लिखा है, जिंदा वेस्ता में लिखा है? कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है। लेकिन ये सब धर्म वाले ये सारे चीजों को सेवन कर रहा है, तब यहां पर उसका धर्म खतरे में नहीं होता है। अब जब कहीं कुछ बोल देता है कि भाई अल्लाह मानने वाले ऐसे हैं या राम मानने वाले ऐसे हैं, या कहीं थोड़े से मंदिर तोड़ दिए या कहीं मस्जिद तोड़ दिए, चाहे रोड बनाने के लिए हो, सरकार की जमीन है, रोड उसको बनाने हैं, तो उसको हटाना चाहते हैं, तब कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। और जब शराब पीता है तब उसका धर्म खतरे में नहीं होता है। जब चोरी करता है तब उसका धर्म खतरे में नहीं होता है। व्यभिचार करता है तब उसका धर्म खतरे में नहीं होता है। चोरी करता है तो उसके धर्म खतरे में नहीं होता है। झूठ बोलता है तब उसके धर्म खतरे में नहीं होता है। एक ऐसा विडंबना है। तो सदगुरु कबीर एक समाज सुधारक थे और इसके साथ साथ अध्यात्मवादी थे, जो संसार को धर्मशाला के समान समझने के लिए और निर्लिप्त होकर के इस दुनिया में रह करके अपने आत्म कल्याण कैसे करना है, इसके लिए साखी ग्रंथ में और बीजक ग्रंथ में बहुत सारे पद हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर युक्ति से, उदाहरण से सदगुरु समझाते हैं। आइए मैं भी एक पद आप लोगों के बीच रखता हूँ। बीजक में एक शब्द प्रकरण है, कई प्रकरणों से विभूषित है बीजक ग्रंथ।
जिसमें एक प्रकरण है शब्द। पहले तो रामायणी प्रकरण है, उसके बाद शब्द प्रकरण आता है। तो शब्द प्रकरण में 85 शब्द है। 85 शब्द के माध्यम से सदगुरु कबीर समाज को, अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं। कहते हैं, भोला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भोला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती में से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुरी न कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सुत अरुज नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, या पद का करो निबेरा। यह बहुत सुंदर पद है, बहुत बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। यह पद बीच का पद है और इस पद के माध्यम से सदगुरु मानव जाति को समझाते हैं, अपने श्रोताओं को समझाते हैं कि आदमी जो करना चाहिए वह काम नहीं करता है। कुछ कर लेता है, भौतिक चीज इकट्ठा कर लेता है संसार में आकर के, जो वह छूटने वाली चीज होती है, और उस चीज को पा करके कितना अहंकार करता है, कितना गुमान करता है, कितना फूला फूला घूमता है और कितना उसमें भूला रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूला लोग कहें घर मेरा। जो भूला होता है, जो नादान होता है, जो न समझ होता है, वो आदमी कहता है कि ये घर मेरा है। ठीक है, व्यवहार के लिए तो जो समझदार हैं, संत हैं, वो भी कहते हैं कि भाई ये मेरा आश्रम है, ये मेरा घर है। वो इसलिए कहते हैं, वो कहना पड़ता है व्यवहार के लिए, लेकिन अंदर से नहीं मानते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा आश्रम है। अब कोई पूछे, महाराज आपका घर, आपका आश्रम कहाँ है, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम प्रयागराज में रहते हैं, वहाँ हमारा आश्रम है। ये एक व्यवहार के लिए है, लेकिन हम सब समझते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये एक धर्मशाला है। और यहाँ आकर के हमें क्या करना चाहिए? आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। आत्म कल्याण का काम के लिए व्यवहार के काम तो करना पड़ेगा। आत्म कल्याण के लिए खाना है, पीना है, कपड़ा पहनना है, सोना है, जागना है, स्नान करना है, सब काम तो पहले करना है। पहले शरीर को ठीक रखना होगा, तब हमारा मन ठीक होगा। जहाँ पर हम हैं, जिस जगह पर हैं, घर में हैं, आश्रम में हैं, तो वहाँ साफ सफाई करना होगा, झाड़ू लगाना होगा, पोंछा लगाना होगा, जो कपड़े पहने उसको धोना होगा। भोजन पाने के लिए हमें उसके लिए कुछ मेहनत करना होगा, चाहे भिक्षाटन करें, चाहे कोई सर्विस करें, चाहे खेती करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सब काम हम मजबूरी में करते हैं। मजबूरी इसलिए है कि खाना है, पहनना है, जीना है, तो ये तो करना है उसके लिए। लेकिन हम खाते क्यों हैं? खाते हैं तो जीने के लिए, जीते क्यों हैं? खाने के लिए। तो भाई ये कब तक चलेगा? अंत में तो ये मर ही जाना है आदमी को। तो ये हम खाएं शरीर चलाने के लिए, जिए आत्म कल्याण के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो भूला है वो लोग कहता है कि ये घर मेरा है। कुछ जमीन खरीद लेते हैं, छड़ सीमेंट और ईंट
इकट्ठे करके कुछ मकान बना लेते हैं। बनाने के बाद में कहते हैं कि भाई ये घर मेरा है। ठीक है, व्यवहार के लिए वो घर आपका है, लेकिन उसको व्यवहार तक ही सीमित रखिए। उसमें अति ममता करेंगे, अति उसमें आप लिप्त होंगे, उतने आपको छोड़ने के समय दुख होगा। और हम उसमें जितने ही लिपायमान नहीं होंगे तो हमें दुख नहीं होगा। हम कोई चीज को जितना चिपकाते हैं उतना छुड़ाने में दिक्कत होती है, और वो जो ज्यादा चिपक जाती है तो सामान जो वस्तु है वो तो टूट जाता है, उसको खोलते खोलते फट जाता है, टूट जाता है। ऐसे ही हमारा भी मन फट जाता है और हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए अति ममता करने के लिए सदगुरु कबीर साहब निषेध करते हैं कि मानो, लेकिन हृदय से मत मानो, ऊपर ऊपर मानो। ये मानो कि ये एक धर्मशाला है। तो साहब कहते हैं भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। जिस घर में हम डोल रहे हैं, चल रहे हैं और भूले हैं, फूले हैं, साहब कहते हैं वो घर तेरा नहीं। अन्यत्र और कहते हैं एक भजन में कि कंकड़ चुनी चुनी महल बनाए, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कंकड़ चुन चुन महल बनाया। लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। यह पिंजड़ा नहीं तेरा। हंसा यह घर नहीं तेरा। जो घर बनाए हुए हैं यह घर हमारा नहीं है। ये तो जब तक शरीर है तब तक के लिए घर है, और जिस घर को हम अपना मानते हैं उस घर को बहुत सारे जीव जंतु अपना घर मानते हैं। छिपकली भी अपना घर मानती है, चींटियां अपने वो वहाँ पर घर बनाती है और वो भी रहती हैं, वो भी अपने घर मानती हैं। चूहे हैं वो भी अपने घर मानते हैं। बहुत सारे जीव जंतु जिस हम अपने घर मानते हैं और घर बनाए हैं, वहाँ वो पैदा होते हैं, उसका जन्म अधिकार है, वो पूरा वहाँ पर अपना ही अधिकार समझता है। जैसे कोई बच्चा हमारे घर में पैदा हो जाए तो वो क्या है, उस घर का मालिक हो जाता है। कहते हैं कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ। ऐसे ही बहुत सारे जीव जंतु हैं जो उस घर में पैदा होते हैं और वहाँ पर जीते हैं कुछ दिन में, और जी करके उसी घर में मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु रोज उत्पन्न हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। कोई 2 दिन 4 दिन जीते हैं, कोई एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ दिन रह करके समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई जिस घर को तुम बनाए हो तो उसको एक धर्मशाला समझो, और वहां रह करके जो का वो तो एक छाया के लिए है, एक आपके लिए कुछ जगह रहने के लिए चाहिए। जब तक शरीर है, जीवन है, तब तक तो उसके लिए है। लेकिन हम तो अनंत काल के जीवन में ना जाने कितने घर बनवाए, कितने घर बनाए, और आज उस घर के न पता है न ठिकाना है।
ऐसे ही आज का जो घर हम अपना बना लिए हैं, इसका न कोई ठिकाना रहेगा, न कोई पता रहेगा। जब हमारा जीव निकल जाएगा, शरीर यहीं छूट जाएगा, तो शरीर तो मिट्टी में गल और मिट जाएगा, और ये जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे योनियों में भटकता रहेगा। तो हम कब तक ये भटकते रहेंगे दूसरे योनियों में, नाना योनियों में जा करके नाना ठोकर खाते रहेंगे, सड़ना गलना चिल्लाना, घाव फोड़ा फूंसी, अप्रिय के वियोग अप्रिय के संयोग, नाना प्रकार के दुख कब तक सहते रहेंगे। इसलिए उस सहन को मिटाने के लिए मोक्ष का काम मनुष्य को कर लेना चाहिए। तो मोक्ष के काम करने के लिए हमें इस संसार में रह करके कैसे रहना है, जैसे सदगुरु कबीर साहब अन्यत्र उदाहरण देते हैं। कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माय, बालक के हृदय जो आपन जानत नाय। कैसे रहना चाहिए संसार के लोगों को, संत लोगों को, जैसे कमल के पत्र। कमल के पत्र पानी में रहता है, पानी में विकसित होता है, उसी में ही हरा भरा रहता है, लेकिन पानी से अलग रहता है, पानी में लिपायमान नहीं होता है, पानी उसमें टिकता ही नहीं है, और वो पानी में नहीं टिकता है, पानी उसके ऊपर टिकता ही नहीं। जैसे ही पानी उस पर डाल दो कमल के पत्ते पर, तो पानी तुरंत ढल जाता है। ऐसे ही हम इस संसार में रहें और वहां कहीं पर मोह और ममता न करें। जब तक हैं सबके साथ प्रेम करें, सबको अपना माने, और नहीं है तो सब कौन अपना है। व्यवहार में सब अपना है और परमार्थ में कोई अपना नहीं है। अगणित बार हम कितने बार माता पिता भाई बंधु और पति पत्नी कितने संबंध बनाए, कितने संबंध बनाए, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई उसकी गिनती नहीं है। और आज के जो थोड़े दिन के लिए है, क्या इसका कोई हिसाब रहेगा, इसकी कोई गिनती रहेगी, क्या इसका कोई पहचान रहेगा। ये भी एक हम जैसे रास्ता चलते हैं और बहुत से लोग मिलते हैं, ऐसे ये जीव चल रहा है। उस चलते हुए समय में हमें जो मिल गए हैं, माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, गुरु भाई के रूप में, गुरु के रूप में, ये हम एक साथी बन गए हैं थोड़े समय के लिए, और बाकी सब बिखर जाएंगे। तो हमें जो साथी मिले वहां से एक अच्छे गुण ले लें, अच्छे उससे सीख ले लें, उससे कल्याण की बातें। जैसे कि कहते हैं ना, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, सभी से अपना ज्ञान लिए, सभी से सार लिए। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए, सबसे सार ग्रहण करना चाहिए। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब का पद कि भोला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भोला डोले, सो घर नाही तेरा। वह घर तेरा नहीं है, हमारा नहीं है, ये मठ भी हमारा नहीं है, और तुम्हारा घर भी तुम्हारा नहीं है। ये थोड़े समय के लिए है, व्यवहार के लिए हैं। वहाँ सुंदर व्यवहार करके, सबके साथ जुड़ मिल करके, प्रेम से रह करके अपने आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, बंधन को जाने, मोक्ष को जाने, जड़ को जाने, चेतन को जाने, और अपने स्वरूप में स्थित हों, पर को छोड़ करके स्वयं समाहित हों। इसके लिए हमें एक जगह मिली हुई है और संगी साथी मिले हुए हैं। तो हम ये चीज को ना करके कहीं पर राग कर लेते हैं, कहीं पर द्वेष कर लेते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। किसी की हत्या कर देते हैं, किसी के और कुछ करते हैं, चोरी कर लेते हैं, छिनारी कर लेते हैं, और ये मूल्यवान जीवन को दुख में बना लेता है आदमी। इसको जेल में डाल देता है। कहीं वो है तो असाध्य जैसे, पागल जैसे, विक्षिप्त जैसे रात दिन सोचता रहता है, क्योंकि आदमी जैसे करता है उसी प्रकार के उसका विचार बन जाता है। जो अच्छे सोचेंगे वो अच्छे मन के रहेंगे, उसको कहीं ना भय है ना चिंता है। अच्छा मन वही तो भगवान है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भोला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भोला डोले, सो घर नाही
तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा। साहब कहते हैं कि हाथी घोड़ा बैल वाहना बहुत सारे संग्रह किए, घनेरा नाम बहुत बहुत पहले भी करते थे लोग, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अब तो हाथी और घोड़ा की जमाना नहीं है, अब दूसरे समय आ गया है। कितनी कारें और बहुत सारे वाहन, माल ढोने के लिए कितने बड़े बड़े पहिए के, कितने ट्रक, ये सब बहुत आजकल अलग साधन हो गया है। तो वो भी कितने संग्रह करते हैं, कितने कितने जगह फैक्ट्री लगवाते हैं, बनाते हैं, इस शहर में उस शहर में। जब अपना देश में हो जाता है तो विदेश में बहुत सारे संग्रह करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो घनेरा। बहुत संग्रह किया, बहुत संग्रह किया। ठीक है, करना चाहिए, इससे देश की उन्नति है, समाज की उन्नति है। जिसके पास जितनी क्षमता है करना चाहिए, लेकिन अपने को खो करके नहीं। किसके लिए करते हैं? जब यही सब कुछ छोड़ जाना है तो ये करने का क्या हुआ? जब अपने साथ नहीं जाना है तो हम न उसके लिए बेईमानी करें, न चोरी करें। सहज रूप से, ईमानदारी से जो आपके पास आमदनी है उसमें जितना उन्नति हो, अपने साधन भजन के लिए उसमें समय निकालते हुए आगे आदमी को बढ़ना चाहिए, जिससे परमार्थ भी बने और धनवान भी बने। आदमी धनवान बनना चाहता है और परमार्थ को भूल जाता है। तो भाई हमारे प्रकृति ने कहिए, भगवान खुदा कहिए, उन्हें हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 नाक दिए हैं, 2 आँख दिए हैं और 2 ओंठ भी दिए हैं, सब 2 दिए हैं। तो ऐसे ही हमें धन और धर्म 2 चीज दिए हुए हैं, लेकिन हम धर्म को भूल जाते हैं और धन में ही भूल जाते हैं। धर्म को इधर भूलते हैं और उधर हम धर्म में भूल जाते हैं, धन में, दोनों में भूले हुए हैं। इसको ऐसे भूल गए हैं कि जानते नहीं हैं, और उसमें ऐसे भूले हुए हैं कि ये सब कुछ यही है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो घनेरा। और अंत में क्या होगा भैया? बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। चाहे जितना संग्रह कर लो, चाहे जितने महल बना लो, सोने की बना लो, चाहे जितने 1 तल्ले 2 तल्ले 20 और आप 50-60 तल्ले की भी बना लो, लेकिन आपको होगा क्या? उस तल्ले में, उस भवन में, उस सोने के भवन में आपको रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? जंगल क्यों खदेड़ा, जंगल में आपको खदेड़ दिया जाएगा। जैसे ही शरीर से जीव निकला तो चाहे जितना बड़ा धनवान हो, जितना बड़ा आदमी हो, चाहे कोई हो, राष्ट्रपति भी राष्ट्र भवन से निकाल दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री को भी उस निवास से निकाल दिए जाते हैं। कहाँ उसके बसेरा होता है? गंगा के किनारे, नदी के किनारे, जहाँ शमशान घाट, वहां पर उसको खदेड़ दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चाहे जितना संग्रह कर लो, जंगल कियो बसेरा। फिर क्या होगा? गांठी बांध खर्च नहीं पठियो। आप चाहे जितना चीज इकट्ठी की हो, चाहे जितने बनाए हो, चाहे आप सैकड़ों गाड़ी, सैकड़ों प्रकार के आपके पास वाहन हो, और कितने कोठी के कोठी आपके पास सोना चांदी पैसे करोड़ों करोड़ों रुपये हो, लेकिन आपके पास 1 कौड़ी भी घर वाले भेजेंगे नहीं। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, कि आपके खर्च के लिए कि चलो हमारे पिता, हमारे दादा या हमारे चाचा, हमारे माँ, हमारी चाची कोई चली गई है, इतने बनाए, इतने परिपाटी हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो उसके लिए हम कुछ खर्चा के लिए भेज दें। तो वहाँ पर कोई मनी ऑर्डर, कोई चीज वहाँ पर जाने वाला नहीं है।
तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं गांठी खर्च नहीं पठियो। वह गांठी में, ये गांठी कहते हैं, इसको कहते हैं गांठी। यहाँ पर गांठ, पहले सियान लोग क्या करते थे, पहले के लोग इसमें छोर में अक्षरे में उस पर ऐसे गांठी लगा करके पैसे रखते थे। उसको कहते हैं गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो। तुम्हारे लिए खर्च के लिए कोई गांठ में पैसे नहीं भेजेंगे। और क्या, गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुरी न कियो फेरा। और हम भी बहुर करके लौट करके चलो कुछ ले जाएं, मैंने इतने कमाया था, मैंने इतने इकट्ठे की थी संपत्ति, तो मैं अब कुछ ले जाऊं वहां, तो ये भी संभव नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुरी न कियो फेरा। और बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। ये सब आदमी करते करते संसार से विद चल देता है। और जो है वो क्या करता है, बीबी बाहर हरम महल में। बीबी, बीबी कहते हैं अपनी धर्म पत्नी को। और हरम, एक हरम होता है जहाँ पर स्त्रियां रहती हैं, वो महल। और यहाँ पर हरम का मतलब है रखेल या वेश्या। तो इंसान क्या करता है, बहुत से लोग, पहले बहुत हुआ करता था, तो बीवी हैं जो सुशील है, पतिव्रता है, सीधी साधी हैं और बहुत ही सुशील हैं, ऐसे जो पत्नी हैं इसको बाहर कर देते थे लोग। और बाहर से जो वेश्या हैं, रखेल हैं, बांदी है, उसको ला करके अपने महल में, अपने घर में रखा करते थे। और सोचते थे कि इससे सुख मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा, ये सुख देगा। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ये तुम्हारी नादानी और समझ है। जो अपनी जो पत्नी है वो ही सुख देती है। यहाँ पर पत्नी के मतलब है कि सत्वृत्ति। जो आदमी के पास सत्वृत्ति है, जहाँ दया है, शील है, धर्म है, वैराग्य है, भक्ति है, ऐसे जो सत्वृत्ति है इसको तो बाहर निकाल देता है। और जो कुवृत्ति है, जो कुवृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय, लंपट, ये वृत्ति को हम अपने पास बसाते हैं, अपने अंदर रखते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, ये हमें सुख देगा। यही तो करता है आदमी। शराब पीता है, बीड़ी पीता है, वेश्यालय में जाता है, फिल्म में जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। क्यों जाता है? सुख के लिए। लेकिन वो सुख वहां से मिलेगा नहीं, दुख के सिवाय, जेल के सिवाय और विक्षिप्तक के सिवाय। आज आदमी बहुत धन कमा लेता है लेकिन उसके पास सुख कहाँ है? क्योंकि वो कुवृत्ति को रख लिया है, वो रखेल को रख लिया है, वो वेश्या को रख लिया है। ये हमारी कुवृत्ति है, वो वेश्या है, ये रखेल है और उससे सुख चाहेगा, ये कदापि नहीं हो सकता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। मियाँ, मियाँ पति है। और यहाँ पति कौन है? ये जीव है। और ये जीव अपने आप को न समझ करके ये बीच में फंसा हुआ है। कभी सोचता है चलो नाच देखने में मजा आएगा, कभी सोचता है क्या देखोगे, ये सब गंदी बात है, अपने समय बर्बाद है। तो ये बीच में पड़ा है, ये जीव बीच में, सतोवृत्ति और कुवृत्ति दोनों के बीच में ये जीव पिसता रहता है। ये मियाँ है। जैसे दो पत्नी हैं और दोनों पत्नी के बीच में वो पुरुष पति पिसता है, ऐसे ये जीव दोनों के बीच में पिस जाता है। इसलिए हमें सत्संग की जरूरत है, साधु संतों की जरूरत है, समझदार लोगों की जरूरत है, जिससे हमारी बुद्धि सही हो, हमारी दिशा सही हो, हमारी समझ सही हो और हमें शांति मिले और हमारा आत्म कल्याण हो। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। जब ये दशा में आदमी गुजरता है तब क्या होता है? नौ मन सुत अरुज नहीं सूरज, जन्म जन्म उर्झेरा।
यहाँ पर 9 मन सुत, थोड़ा सा सुत, थोड़ा से धागा उलझ जाता है तो सुलझाने में बहुत कठिन होता है, सुलझता ही नहीं है। हाँ, फिर हम अंत में उसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। और कभी कभी जो समझदार होता है वो धैर्य रख करके बहुत ही धैर्यता से उसको सुलझा लेता है। लेकिन जिसके पास धैर्यता नहीं है, जो गुस्सा वृत्ति के हैं, जिसकी बीपी हाई है, वो तो उसको और ऐसे रमच करके उसको कूड़े में डाल देता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 9 मन सुत। यहाँ पर 9 मन क्या है? 9 मन है 5 विषय और ये सत रस तम, ये 3 गुण। 5 विषय 5 और 3 9, और एक है 8 हुआ। हाँ, एक होता है ये अंतःकरण, चतुष्टा अंतःकरण। तो ये उसमें आदमी उलझ जाता है, 5 विषयों में उलझ गया, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। ये क्या है? 9 मन, और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 5 ये सब करके 9 हो जाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार से 9 मन सुत अरुज उर्झे, जो वो सुलझता नहीं है, ऐसे ही इसको सुलझता नहीं, जन्म जन्म उर्झेरा। हम जन्म जन्म से उसी में उलझते उलझते आ रहे हैं। का में? 5 विषय में और ये चतुष्टा अंतःकरण में, इसी में उलझते उलझते हम अनादि से आ रहे हैं, और आज तक इसको हम सुलझाने के काम ही नहीं कर रहे हैं। आज भी उसी में उलझ रहे हैं, आज भी उसी में फंसे हुए हैं, आज भी उसी में धसे हुए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये मानव जीवन मिला है, विवेक प्रधान है, ये मानव का तन बार बार नहीं मिलता है। ये मानव जीवन में आकर के हमें ये काम कर लेना चाहिए, यही संभव है। मानवीयता प्राणी में यह संभव ही नहीं है, और मनुष्य देह में आकर के आदमी इसको कर सकता है, लेकिन उसके तरफ ध्यान ही नहीं है, उसके तरफ कभी लक्ष्य ही नहीं है, कभी उसको सूझ ही नहीं है। सोचता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वो शक्ति कहाँ है, हमारे पास वो बुद्धि कहाँ है, हम तो कठपुतली हैं, भगवान नचा रहा है, सभी नचावत राम गोसाई। अपने आप को दुर्बल समझ लेता है। कबीर साहब कहते हैं ऐसे नहीं हो, जागो कर भैया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नंदिया वह सोकस मरे प्यास। तो सम्राट हो, जाग सकते हो, कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता है। आदमी के पास वो शक्ति है, वो अपना आत्म कल्याण का काम कर सकता है। देखिए कितना नीचे से गिरा हुआ आदमी आज बड़े बड़े संत हो गए, बहुत बड़े बड़े संत हो जाते हैं। जो विषय लंपट्टी होते हैं वैसे डकैती करने वाले इंसान बहुत बड़े, जैसे वाल्मीकि जैसे ऋषि बन गए, गोस्वामी जी जैसे गो नाम इंद्रियां बस में, अपने बस में कर लिए अपने इंद्रियों को। एक समय था अपने इंद्रियों को बस में नहीं करने के कारण अंधेरी रात में, और यमुना नदी बाढ़ आई हुई है, और वो ठंडी में और कीचड़ में कहाँ कहाँ धंसते बहते। क्यों? उस समय अपने इंद्रियों को गुलाम थे। जब वो स्वामी हो गए तब सम्राट हो गया। आज उसकी कीर्ति देखिए, भारत नहीं दुनिया में उसके रामायण की चर्चा, उसकी कथा की चर्चा लोग सुनते हैं, और उसकी जगह जगह मूर्ति लगती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम स्वयं सम्राट हो सकते हैं, महान हो सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई कहीं कबीर सुनो हो संतों, या पद का करहु निबेरा। ये पद का, इस जो पद है इसका निबेरा, पद नाम अपने स्वरूप स्थिति है। इस पद का तो आप अर्थ लगाइए, और उस अर्थ को लगा करके निबेरा नाम छुटकारा करिए, और निबेरा नाम मोक्ष का प्राप्त करिए। और यह पद मतलब अपने स्वरूप पद, अपने स्थिति का पद, इसमें आप स्थित होइए। तो सदगुरु कबीर साहब का
यह बहुत ही मार्मिक पद है और बहुत छोटा है ना बड़ा है। इस पद के माध्यम से सदगुरु मानव जाति को जगाते हैं कि कहीं मोह मत करो और ऊपर उठो, ये जीवन आत्म कल्याण के लिए है। अपना मान करके उसमें रिझो ना, खिझो ना, व्यवहार के लिए मानो, करो और आत्म कल्याण का काम करना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब के पद पर मैं कुछ देर कुछ कहा और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब।